एक मिनट क्या कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आपने, क्या विषय? देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत दिनों से, एक महीने से इलेक्शन की गहमा गहमी चालू है, आप बेहतर जानते हैं। और सबसे पहले मैं दूसरी बात आपको ये बता दूं कि यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, मैं एक आवाम की, मुसलमानों की क़यादत मानता हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ दिल्ली से गली तक पहुँचाने वाली आप लोग हैं। मैं आपको क़यादत मानता हूँ। पिछले खासदार ने आपको टप्पे टुप्पे कहा था, मगर मैं आपको क़यादत मानता हूँ, क्योंकि आपने औरंगाबाद शहर के लिए, महाराष्ट्र के लिए मेहनत की, जद्दोजहद किए। तो सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आम खास के अंदर एक 8 दिन पहले बहुत सी सभा हुई। 10 साल पहले अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहाँ आए थे, 10 साल के बाद आए। हाँ, देर 10 साल के बाद आए। उन्होंने कहा था कि हर महीने आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो उन्होंने कहा, नौजवानों की भीड़ थी, नौजवानों ने कहा शेर आया, शेर आया। तो उन्होंने बोला, कहा कि मुझे नारा पसंद नहीं। 10 साल पहले आपको नारा पसंद था? 10 साल पहले नारा पसंद था? आपने हैदराबाद में कहा, मैं शेर का बच्चा हूँ, बीरबल बच्चा हूँ। हाँ, और आप बोलते कि मुझे नारा पसंद नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा महाराठवाड़े के अंदर जितने भी दलित, मुसलमान, जितने भी लोग हैं वो मराठे हैं। बोले आप मीडिया वाले हैं, मराठा है, कास्ट है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। हाँ, मराठा एक कास्ट है, आप मानते कि नहीं बात को? हाँ, दलित एक कास्ट है, मुसलमान एक कास्ट है। तो उन्होंने किस अंदाज में कहा है? तो मेरा ये सवाल है कि मुसलमान मराठा कास्ट है, हम प्योर मुसलमान है, रसूलुल्लाह के गुलाम है, मोहम्मद के गुलाम। उन्होंने ये बात कही, मैं उसका खंडन करता। दूसरी बात, बैरिस्टर अल्लाह सदुद्दीन साहब ने कहा कि मैं जो है तो अपने इम्तियाज जलील को ना देखिए, ना नासिर सिद्दीकी को भी देखिए, आप मुझे देखिए। अरे आप 10 साल से हमने आपको ही देखा। हाँ, आप बोल रहे मुझे देखिए, इम्तियाज जलील को मत देखिए, ना नासिर सिद्दीकी को देखिए। ये उन्होंने कहा कि नहीं? मानते कि नहीं आप इस बात को? हाँ, मुझे देखिए। अरे हमने जो है तो 10 साल से आपको देख के मुसलमानों ने वोट दिया। हाँ, दिया कि नहीं? हाँ, मानते इस बात को? मानते कि नहीं? हाँ, और बोले मैं हर महीने आऊँगा, ये इससे पहले 10 साल भी ये बात बोले उन्होंने। हाँ, और सरजमीन है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। आप बोल रहे कि इसकी जय, उसकी जय। हाँ, हम बोलते हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, हमारा ये बोलना है। हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला इम्तियाज जलील असद आपको हम भी को वोट दो। हाँ, उनको मत देखो। इन्होंने 10 साल मुसलमानों का सत्यानाश करे। हाँ, करे कि नहीं? हाँ, औरंगाबाद को संभाजी नगर के, ठीक है। आपने कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल है, बाजी खासदार से, आपने कभी पार्लियामेंट में सवाल वो किया? और हम असदुद्दीन अवैसी साहब को टेक के वोट नहीं देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील करूंगा, हम इस नौजवान, ये जो नौजवान शाहगंज के दंगे में शहीद हुआ था, इसका नाम है समीर अस्कर खान। ये नाकारा क़यादत के अंदर ये बच्चा शहीद हुआ। हम इसको देख के, और अपने नवाबपुरे का जो नौजवान है हमारा काजी, उसको देख के वोट देंगे। क्योंकि मुसलमानों, आपके चैनलों के माध्यम से औरंगाबाद के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा कि ये दोनों नौजवान, ये जो नाकारा क़यादत थी, नाकारा, जब तो ये बच्चे शहीद हुए, हम इनको देख के वोट देंगे। अगर मुसलमानों तुमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर अपील कर रहा, अगर आपने महम को वोट दिया, ये दोनों बच्चे हशर के मैदान के अंदर आपका गिरेबान पकड़ के सवाल करेंगे कि आपने इनको वोट क्यों दिया। मैं आपसे पुरजोर अपील कर रहा, ये दोनों बच्चे हशर के मैदान में आपसे सवाल करेंगे मुसलमानों, अगर आपने इमाम को वोट दिया तो। मेरी आपसे पुरजोर अपील है, ये समीर सवाल करेगा, वो नवाबपुरे का बच्चा शहीद सवाल करेगा। और एक बात बता दूं आपको मैं, ये बच्चा जब शहीद हुआ था, अक्सर खान इनके वालिद साहब 5 बजे आके गए,
अभी नहीं आए, आगे के वाली सब आइए 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 आइए। इम्तियाज जलील को मत देखो, नासिर को मत देखो, मगर अख्तर खान साहब, समीर खान साहब के वालिद साहब मौजूद है यहाँ पे। उन्होंने क्या कहा कि इम्तियाज जलील को मत देखो, नासिर सिद्दीकी को मत देखो, मेरे को देखो, मगर हम ये समीर मेरा भाई जो शहीद हुआ, वो नवाबपुरे का जो बच्चा शहीद हुआ, ये नाकरा खयानत के अंदर, अगर हम मुसलमानों, मैं ये चैनल के माध्यम से आपको अपील कर रहा हूँ औरंगाबाद के मुसलमानों कि अगर आपने एमआईएम को वोट दिया तो ये समीर और वो नवाबपुरे का बच्चा, हमारा शहीद बच्चा, हशर के मैदान में तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा। तुमने इमाम को अगर वोट दिया नाकरा खयानत को। और आपको एक तुमको खुलासा कर दूं, मैं सच्ची बात करता, हवाले के साथ बात करता। ये बच्चा जब शहीद हुआ हमारा भाई, तो घाटी के अंदर ये बाजी खासदार लंदन के अंदर था। मैं और हमारे फयाज भाई, अक्सर भाई गवाह है इस बात के, उनके वालिद साहब, हम घाटी दवाखाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे को पुलिस ने गोली मारी, तो प्रशासन से फोन जाता है एक दलाल को, जो मध्य का सेंट्रल का उम्मीदवार है, कि सैयद मतीन और उसके वालिद साहब यहाँ आके गड़बड़ कर रहे, जब प्रशासन ने गोली मारी तो एक्सीडेंट में पीछे से पत्थर लगा, बोलते हाँ पत्थर लगा। अरे रबड़ की गोली लगी, बच्चा नाजुक था, किडनी में गोली लगी। 1 साल के बाद मैं खान सली वेडिकोट को सलाम करता, जावेद कुरैशी को सलाम करता, अफसर खान को सलाम करता। हमसे अक्सर भी गवाह इस बात के, 1 साल के बाद पर्चा हम हाईकोर्ट गए और उसके पुलिस के ऊपर एफआईआर कराए हमने। हाँ, दूसरी बात, हमने ऐलान करे कि हम जनाजा जब तक नहीं उठाएंगे जब तक चंद्रकांत खैरे, लच्छू पहलवान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम जनाजा सीपी ऑफिस के सामने डोला रख देंगे। तो कहा तो उलमा किराम का फतवा लेना पड़ेगा। मैंने काशिफ उलूम को फोन लगाया, हमने अक्सर भाई गवाह है इस बात के। काशिफ उलूम के मौलाना बोले बिल्कुल एहतजाजन डोला सीपी ऑफिस के सामने रख सकते जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। हम रात में सो गए 4 बजे तक, अक्सर भाई हमने काली मस्जिद में नवाबपुरे में खाना खाए और हम गए, हम सो गए। ये 2 वाक़े अलग अलग वाक़े हो रहा, मैं किराड़पुरे के दंगे की और शागन के दंगे की बात हो रहा है, इनकी नाकरा क़यादत की बात कर रहा। हमने कुर्बानी दिए, हम 14 महीने जेलों में रहे। हाँ, कुर्बानी दी तो कामयाबी मिली। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, गांधी जी भी 11 साल जेल में रहते, कुर्बानी देना पड़ती। हमने मिलत की नुमाइंदगी करे, जनाजे की बात हुई, डोला रखे। हाँ, 6 बजे ये माजी खासदार लंदन से उतरता है, अमितेश कुमार के पास जाके वो नवाबपुरे के बच्चों को लेके बंद कमरे में मांडोली करता है। सुबह 8 बजे में उठा, 11 बजे मौत है। मैंने बोला जनाजा वहां रखेंगे, तो बोले 8 बजे मौत हो गई। मांडोली कर लिए, अरे कौम की दलाली कर रहे तुम। हाँ, कब तक बेवकूफ बनेंगे कौम को। मेरा सवाल है, अगर ये जितने भी आपके चैनल है, अगर आपको मेरी एक भी बात गलत लग रही है तो आप सवाल कीजिए। नवीस के उनके अच्छे ताल्लुकात है ना, इसलिए आप आए रहना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या बाहर 1000 अल्लाह पैदा कर देगा पैदा। और जावेद कुरैशी को वोट देना क्यों जरूरी है, अफसर खान को वोट देना क्यों जरूरी है। अरे देखो आज हमारी क़यादत है, हाँ, हम तुम और हम एक चेहरे साथ में आने वाले, कोई हैदराबाद से नहीं आने वाला मेरे भाई, कोई पूना से नहीं आने वाला, याद रखिए मेरी बात। हाँ, हमने कुर्बानी देंगे तो कामयाबी मिलेगी। हाँ, अगर और कुछ सवाल है आपके तो पूछिए मेरे से। खास में क्या बोले, आम खास में माजी खासदार ने अकबर में आएंगे, रोशन गेट पे नान खलिया खाएंगे। हाँ, नान खलिया खाएंगे बोल रहे। अरे भाई, नान खलिया मालूम आपको किसका खाना है? औरंगजेब की फौज का खाना था। और औरंगजेब को बोलते गेले मेले, और औरंगजेब की फौज का गाय को खाना खिला रहे। अरे हमारी रिवायत है औरंगाबाद शहर की, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की फौज का खाना था करके आज वो चल रहा खाना। तू क्या औरंगजेब इसको कहा, औरंगजेब वो बात कर रहे। सैयद मतीन एमआईएम में थे जब लाखों लोग उनकी भाषण सुनने के लिए जो आमखास मैदान में आते थे, क्या वजह थी एमआईएम छोड़ने की? राज ठाकरे के भाषण में बहुत पब्लिक आती है। अभी आमखास में थी, वोट में तब्दील होना चाहिए, देखेंगे 23 तारीख को रिजल्ट बात करेंगे। राज ठाकरे के भाषण में बहुत पब्लिक आती, तो अकबर पे आए थे, पब्लिक आई थी, 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह, फिर बात करेंगे। आपने एमआईएम को छोड़ा, क्या रीजन था साहब? मैंने नहीं छोड़ा, पार्टी ने निकाली मेरे। क्या वजह हो सकती है इसके बारे में? क्या वजह क्या हो सकती है निकालने की? इखलास से नुमाइंदगी कर रहा था, मुसलमानों की मोहब्बत थी। हाँ, तो इनको कान के ऊपर दड़ला के कार्यकर्ता रह गए ये दड़ला के पास। और दड़ला का मामला ऐसा था, कान के ऊपर किसको जान देता है, तो दड़ला गुरु था, तो गुरु का शागिर्द कोई करेगा।
और हम खबर में ठंडे होने वाले लोग आए। 14 महीने की PhD काट लिया, जाके भी आ गया। हाँ, अंडा काटा, यरोड़ा काटा, हाँ, अपने क्या बोलते यरोड़ा अंडा और अथरोड़ काटा, PhD कर लिया। अब काहे में दाल था, दाल क्या बता। सैयद मतीन जेल क्यों गए थे, कौन